नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो के विषय में। तोड़ो कविता उद्बोधन परक शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में कवि ने पत्थरों और चट्टानों को तोड़ने का आह्वान किया है, क्योंकि ये धरती के उपजाऊपन में बाधक हैं। कवि सृजन और नव निर्माण का आकांक्षी है, इसलिए कवि नव निर्माण में बाधक जो तत्व हैं उन्हें उखाड़ फेंकने की बात करता है। कवि कहता है कि जब तक धरती के उपजाऊपन में बाधक तत्वों को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, तब तक हम धरती की वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाते। ये कंकड़, पत्थर, झाड़ियाँ ये धरती के उपजाऊपन में बाधक हैं। और धरती से मनुष्य के मन की तुलना करते हुए कवि ने कहा है कि ठीक वैसे ही मानव के मन में जो क्रांतिकारी और सृजनशील जो विचार आते हैं, उसमें बाधक तत्व है झल्लाहट, खीस और ऊब। तो अगर हम अपने मन में क्रांतिकारी और सृजनशील विचारों की खेती करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन से ऊब और झल्लाहट को निकाल करके फेंकना होगा, क्योंकि तब तक हमारे जो मन से ये उदासी, आलस्य और झल्लाहट नहीं जाएगी, तब तक हम नई चीज़ें, नए विचार सोच नहीं पाएंगे। अब हम कविता देखते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि कहता है कि इन पत्थरों और इन चट्टानों को तोड़ डालो, ये झूठे बंधन टूट जाएं, ताकि हम धरती को जान सकें। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है, मिट्टी में दूब उगती है, परंतु जब तक ये कंकड़, पत्थर और चट्टानें उखाड़ कर नहीं फेंकी जाएंगी, तब तक हम धरती के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि ने धरती से मानव मन की तुलना करते हुए कहा है कि मन रूपी मैदानों पर ऊब व्याप्त है, झल्लाहट व्याप्त है, आलस्य व्याप्त है, जिसके कारण मनुष्य हर गाना आधा गा रहा है, अर्थात किसी भी कार्य को पूरे किए बिना उसे बीच में ही अधूरा छोड़ रहा है। भाव यह है कि जिस तरह धरती के उपजाऊपन में चट्टानें बाधक है, कंकड़, पत्थर और चट्टानों के होने से धरती रसवान होने पर भी सृजन करने में असमर्थ होती है, ठीक उसी प्रकार मन के भीतर की ऊब भी सृजन में बाधक होती है। यही कारण है कि व्यक्ति कार्य पूरा नहीं करता। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही, जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, हम अपने मन की खीज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि कहता है कि इस ऊसर भूमि को तोड़ डालो, इस ऊसर भूमि को तोड़ डालो, तथा जो परती जमीन है, परती जमीन चारागाह के रूप में इस्तेमाल होती है, जो खाली छोड़ी गई जमीन जो है, तो कह रहे हैं कि चरती परती तोड़ो। इस चरती जमीन जो है, जो बंजर पड़ी हुई है, उस भूमि को भी तोड़ डालो, सब खेत बनाकर छोड़ो, सबको समतल करके खेत बना दो। तात्पर्य यह है कि जो ऊसर और बंजर जमीन पड़ी है
तथा जो खाली और चारागाह के रूप में जो जमीन पड़ी हुई है, वो सारी जमीन को समतल करके उसे खेत बना दो। मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को। जब हम उस मिट्टी को समतल करेंगे, कंकड़ पत्थरों को हटा करके उसे समतल खेत में परिवर्तित कर देंगे, पानी लगाएंगे उसमें, इसके बाद उसमें बीज का रोपण करेंगे, तो अवश्य ही धरती जो है वो हमारे द्वारा रोपे गए बीजों को पोषण देगी और धरती में फसलें लहलहाएंगी। हम इसको क्या कर डालें? अपने मन की खींच को। कभी मन में व्याप्त खींच को तोड़ने की बात करते हुए कहता है कि हम अपने मन की खींच और झुल्लाहट का क्या करें, क्योंकि इसे बिना दूर किए सृजन का कार्य संभव ही नहीं है। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तो कभी कहता है गोड़ने का मतलब होता है जो बीजों के आसपास जो खरपतवार होता है, जो पौधे को बढ़ने नहीं देता, तो कभी कहता है वो सारे खरपतवार को उखाड़ करके फेंक दो। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस धरती में फसलें लहलहाएंगी ही। फिर देखिए, कभी कहता है कि धरती रसवान है, सरस है, इसमें फसलें लहलहाती हैं, परंतु धरती के उपजाऊपन में बाधक तत्व हैं कंकड़, पत्थर, चट्टानें और झाड़ियां। ये उसमें फसलें नहीं उगने देती, धरती के वास्तविक स्वरूप को सामने नहीं आने देती। अतः आप धरती के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो इन कंकड़, पत्थर, चट्टानों को उखाड़ कर फेंक दो, इस धरती को समतल बना दो। चरती परती जो जमीन है उसको समतल करो, उसमें जुताई करो, उसकी निराई करो, उसमें पानी लगाओ, इसके बाद उसमें बीजों को आरोपित करो, तो अवश्य ही धरती में फसलें लहलहाएंगी। दूसरे, जो मन है वह भी धरती की तरह ही है, सृजनशील है, उसमें नए विचारों की खेती उत्पन्न होती है, परंतु मन के उपजाऊपन में, मन के सृजनशील में बाधक तत्व हैं खीज, झल्लाहट, उदासी और आलस्य। तो जब तक हम अपने मन से इन सारी चीजों को निकाल कर नहीं फेंकेंगे, हमारे मन में नव निर्माण और सृजनशीलता के विचार नहीं आएंगे, हम कोई भी कार्य पूरा नहीं करेंगे। और मन की उदासी और झल्लाहट के कारण ही मनुष्य कोई भी काम शुरू तो करता है मगर उसे पूरा किए बिना ही बीच में छोड़ देता है। तो ये तोड़ो कविता विध्वंस का आह्वान नहीं करती, बल्कि लोगों का नव निर्माण और सृजन के लिए आह्वान कर रही है। और कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारे आगे बढ़ने में, हमारी प्रगति में तथा भूमि के उपजाऊपन में और मन के सृजनशील होने में जो भी बाधक तत्व हैं उन्हें उखाड़ करके फेंक दो, ताकि नए विचारों की खेती हो सके मन में और नई फसलें आ सके धरती में। तो बेटा, तोड़ो तोड़ो, गोड़ो गोड़ो, इन शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली है, कविता में ध्वन्यात्मकता का गुण है, भाषा सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है। खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, और पत्थर, चट्टानें और धरती ये प्रतीकात्मक प्रयोग है, ये बाधक तत्वों के प्रतीक हैं। कविता में मुक्तक छंद है, ओज गुण है। उम्मीद है कविता समझ में आ गई होगी।